तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल आपका स्वागत है एक बार मेरे वीडियो में। और आज हम जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक प्यारे प्यारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए लेकर के आया हूँ। तो नाइन्थ क्लास के बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले, ध्यान रखिए कौन से मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, उनके लिए है ये लेक्चर, जिसमें मैं आज केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है एटम मॉलिक्यूल। आप समझते हैं नहीं समझते एटम मॉलिक्यूल के बारे में, क्या हैं, कैसे हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, क्या क्या हमसे सवाल पूछे जाएंगे, किस तरह से हमको पढ़ना है, ये सारी चीज़ें जो है मैं आज एक ही वीडियो के अंदर जो है पूरा चैप्टर जो है कवर करने वाला हूँ। जो कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि वीडियो लंबा होगा। जब आप तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपसे कैसे चीज़ें आएंगी। हो सकता है आप ये वीडियो को अगर एक साथ नहीं देख पा रहे हैं तो आधा आधा करके जो है देख लीजिए। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल आपको ऐसी लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा ना, ऐसी इतनी सरल से एकदम घटिया लैंग्वेज में, यानी कि जो आपको एकदम खट से समझ में आ जाए। इतनी इतनी कमज़ोर लैंग्वेज, जो लोग बाग बड़े बड़े अक्षरों का यूज कर लेते हैं बीच बीच में, ऐसे नहीं। एकदम आपको एकदम बेसिक तरीके से आपके ज़िंदगी से जुड़े हुए तत्वों को बीच में लेके आऊँगा। आपको मज़ा जो है, आपको जो समझने में जो है मज़ा आने वाला है आज बहुत ज़्यादा ही। ठीक है, तो चलिए हम जो है अपने लेक्चर पे पहुँचे, तो चैप्टर को जो है खोल लेते हैं। अभी मेरी उम्मीद है आवाज़ वगैरह जो है अभी सब कुछ सही चल रही है। ये आवाज़ का है, जो ये पीला पीला डंडा जो है आगे पीछे हो रहा है ना, ये आवाज़ का ही है। तो चलिए शुरू करें। ये अपना जो चैप्टर जो है खुला हुआ है यहाँ पे, ये है एटम मॉलिक्यूल, और इसमें ये चैप्टर नंबर कौन सा है, ये 3rd है। तो हम जो है कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एटम और मॉलिक्यूल। अभी थोड़ा रुक गया था वीडियो, थोड़ी टेक्निकल इशू आ गया था, तो उसको छोड़िए। ठीक है, अभी हम इसमें क्या पढ़ेंगे, अभी हम एक जो है अंडरलाइन करते जाऊंगा मैं। ठीक है, अभी इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं पेन टैबलेट का यूज करूँगा। मेरा पेन टैबलेट कहाँ चला गया भाई साहब, कहाँ गया भाई मेरा पेन टैबलेट, ढूंढो भाई इसको। मैं ना जेब में ही रख लेता हूँ, कोई बात नहीं। ये है कोई दिक्कत नहीं है। पेन कहाँ गया, पेन बेटा, अरे ये क्या हो गया, पेन कहाँ गया। एक मिनट मैं रोक दूं क्या, थोड़ा सी माफ़ी चाहता हूँ। तो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद के बाद जो मेरा पेन जो है ना वो मिल गया है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हम जो है पढ़ाई अपनी जारी रखने वाले हैं, और पढ़ाई जारी रखेंगे यहाँ से। ठीक, ये अपना क्या खुल गया, एटम एंड मॉलिक्यूल। इसमें पेन को जो है सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें, क्या बोलते हैं भाई लोगों, थोड़ा सा इसको इधर खिसका लें, तो एक पॉइंट और बड़ा कर लें, कोई बात नहीं, हो गया बड़ा। अभी आज छोटा ही रहने दो भाई साहब, मेरे बच्चे तो यहीं से पढ़ लेंगे। अभी एटम और क्या पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूल। एटम क्या होता है बच्चों, इधर इधर मेरे तरफ ध्यान दो, उसे किताब को छोड़ो, किताब जाए तेल लेने। ठीक है, मेरी तरफ देखो। एटम क्या होता है, आज आपको ना एटम की जो है इतनी अच्छी डिफिनीशन बताऊंगा, एटम आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कभी आपने घर बनते हुए देखा है? हाँ देखा है, अरे बोलिए। हाँ देखा है, मैंने घर बनते हुए देखा है। देखा है घर बनते हुए, बिल्कुल देखा होगा। पूरा घर एक बार में तो बन नहीं जाता, बन जाता है क्या, किसके गांव में बन जाता है भाई साहब, यार चोमू के गांव में बन जाता है। अरे चोमू की बात छोड़ो, उसका गांव में भाई बहुत अजीबो गरीब हरकतें होती हैं चोमू के गांव में। तो घर किससे बनेगा, ईंटों से बनेगा। उसकी अगर हम बोलें कि उसकी यूनिट क्या है, जैसे कोई भी घर है, घर की एक यूनिट क्या है, मतलब कि सबसे छोटी कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मिल करके बना है, आप क्या बोलेंगे, ईंट बोलेंगे।
एक ईंट आप उठाइए, उसको बोलिए वो क्या है, यूनिट है, किसकी है, मकान की यूनिट है। मकान किससे बना है, ईंट से बना है। तो ऐसे ही अब मान लीजिए ये पेन ले लूँ मैं, पेन किसका बना है, पेन प्लास्टिक का बना है। किसका बना है भाई साहब, प्लास्टिक का बना है। किसका बना है, प्लास्टिक का बना है। ऐसे ही मेरे पास ये की है, ये क्या है, की है। की किसकी बनी है, आयरन की बनी है, प्लास्टिक की बनी है। अभी मैं बोलूँ ये किसका बना है, प्लास्टिक का बना है। अब मैं बोलूँ प्लास्टिक किस चीज़ की बनी है, प्लास्टिक किसकी बनी है। तो अब आप और छोटे उसमें जाओगे और ज़्यादा जूम करोगे, जब आप देखोगे कि हर एक चीज़ की एक छोटी सी इकाई होती है। क्या होती है, एक यूनिट होती है। क्या होती है, यूनिट होती है। ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब, क्या मैं इस वीडियो को देख सकता हूँ। भाई साहब जो उनके पास 2 आँखें हैं और जिनके पास इंटरनेट का कनेक्शन है और यूट्यूब चलाते हैं, वो सभी बच्चे इस लेक्चर को जो है देख सकते हैं। चलिए, तो क्या है क्या बोला था मैंने कि छोटी सी यूनिट किसी भी चीज़ की। अब जैसे एक पेन उठाया था मैंने, ये पेन को मैं तोड़ते जाऊँ, लास्ट में क्या मिलेगा मुझे, एक अनविजिबल चीज़ मिलेगी। वो जो अनविजिबल जो चीज़ है ना, जो एकदम छोटी से छोटी है, एकदम लास्ट में जाके मिलती है, उस चीज़ को क्या बोला है, उस चीज़ को बोला है एटम। क्या बोला है, एटम बोला है उसको। क्या बोला है, एटम बोला है। उस चीज़ को क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। बिल्कुल समझ में आया एटम क्या चीज़ है। किस बच्चों को समझ में नहीं आया है, अभी अभी कमेंट करें कि मुझे नहीं आया। ऐसे मान लीजिए एक रेत का ढेर पड़ा है, रेत बालू सभी जानते होंगे, ठीक है। सैंड जानते हो सभी लोग। अब मैं बोलूँ ये सैंड किस चीज़ से मिल करके बना है, तो आप उसमें से एक छोटा सा नुन्नू सा एक छोटा सा एक क्या उठाओगे, उसमें से एक कण उठाओगे। आप बोलोगे भैया जी इस चीज़ से मिल करके बना है। अगर मैं उस चीज़ को एटम बोल दूँ तो क्या होगा। ऐसे ही है, मतलब कि समझाने के लिए है। वो भी जो कर लिया था आपने, वो भी बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना है, लेकिन समझाने के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब जब आप ये जो एटम है वो इनविजिबल होता है, मतलब उसको आप जो है नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, ठीक है। आप खुली आंखों से उसको जो है देख नहीं पाएंगे। क्या नहीं देख पाएंगे, खुली आंखों से एटम को जो है देख नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एटम जो है दिख जाए, आपको पता लग जाए कि एटम का क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं। तो यही सब चीज़ें जो है हम साइंस के चैप्टर में पढ़ते हैं। अभी हम पता लगाएंगे, आपके लेवल पर तो है, 1-2 छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट हैं, लेकिन हम थोड़े जब 11-12 में पहुंचेंगे तब भी हम पता लगाएंगे कि एटम मॉलिक्यूल क्या होते हैं और किस तरह से। देखिए सिर के ऊपर से ना निकलने दीजिएगा, ठीक है। कहाँ से नहीं निकलने दीजिएगा, सिर के ऊपर से नहीं निकलना है। और रटना बंद कर दीजिए। कब तक रटते रहोगे बेटा, आगे बहुत बड़ी लाइफ है, ठीक है। रटते रटते ना दिमाग की हालत पतली हो जाएगी तुम्हारे, ठीक है। तो समझने की ज़्यादा कोशिश करिए। क्या करिए, समझने की कोशिश करिए कि आप जो है समझ में आपको अच्छे से आए, ठीक है। कि एटम क्या है, आपको कोई पूछे तो आप बता सकिए, ठीक है। चलिए शुरू करें। देखिए एंशिएंट यानी क्या होता है। एंशिएंट यानी कि पुराने यानी कितने पुराने, बहुत पुराने। एंशिएंट इंडियंस यानी कि अपने जो पुराने इंडियन लोग थे। और ग्रीक ग्रीक के जो है फिलोसफर थे। हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। मतलब कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्या थे, जागरूक थे उनके बारे में, मतलब कि बहुत ज़्यादा उत्सुक थे क्या चीज़ जानने के लिए, जो अनसीन फॉर्म है मैटर का। सॉरी एक मिनट, कभी कभी क्या होता है ना, ये अपने आप ही कनेक्ट हो जाता है, ठीक। तो अभी किसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, अंदर जो हमने अभी तक देखा नहीं है, यानी कि मैटर के बारे में। मैटर पढ़ लिया, मैटर में क्या क्या होता है उस चीज़ के बारे में जो है अभी तक वो कौन उत्सुक था, ग्रीक फिलोसफर और एंशिएंट यानी पुराने जो इंडिया के लोग थे वो, ठीक है।
अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि ऐसा मैटर का ऐसा फॉर्म जो अभी तक देखा नहीं गया, मतलब उस टाइम पर जो देखा नहीं गया था। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, यानी कि एक मतलब कि डिविजिबिलिटी का आइडिया, यानी कि मैटर है, आपके पास कोई चीज़ है, आप उसको तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, यही है डिविजिबिलिटी का क्या आइडिया। आइडिया किसका है? डिविजिबिलिटी का, यानी कि उसको हम डिवाइड करते जाएंगे तो कहाँ तक डिवाइड होगा, इस चीज़ का जो है आइडिया है। मैटर ऑफ मैटर वाज कंसिडर लॉन्ग बैक इन इंडिया, मतलब ये है कि ये कहाँ तक समझ में आया, इंडिया में जो है बहुत पहले ही अराउंड 500 BC जो है ये डिविजिबिलिटी का जो आइडिया है वो आ गया था। एन इंडियन फिलोसफर महर्षि कणाद, जो अपने इंडिया के जो फिलोसफर हैं, कौन? महर्षि कणाद का किसने नाम नहीं सुना है? बहुत मूर्ख बच्चे हो, बताओ। महर्षि कणाद इतने जो डिविजिबिलिटी का जो है आइडिया लेके आए, आपने उनका नाम नहीं सुना है, तो उनका नाम जो है आप सुनिए, ठीक है। पोस्टुलेटेड दैट इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, मैटर पदार्थ तो सभी जानते हो, कोई चीज़, किसी भी चीज़ को पदार्थ बोलते हैं उसको। मैटर जो है पदार्थ होता है, उसको हिंदी में भी यहाँ पे लिख दिया गया है। तो जो डिवाइडिंग मैटर को हम क्या करेंगे, डिवाइड मैटर यानी कोई चीज़, मैटर हम किसको बोल रहे हैं, जैसे ये है, अब मैं इसको डिवाइड करने वाला हूँ तो ये क्या है, मेरे लिए मैटर है। ये क्या है? मैटर है। कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ की मैटर की बनी होती है। अब मैटर में कुछ भी चीज़ हो सकता है, कोई भी A to Z कोई भी चीज़ है, किस चीज़ की बनी है? मैटर की बनी है। मैटर क्या है? मैटर एक ऐसी चीज़ है जो जगह घेरती है, जिसके पास वॉल्यूम होता है, उसके अंदर कुछ वेट होगा। जैसे अब मैं बोलूँ कि जगह घेरती है, जगह तो प्रकाश भी घेरता है, लेकिन वो मैटर है क्या? नहीं है मैटर, ठीक है। क्या नहीं है? मैटर नहीं है। अब मैं बोलूँ ऐसी चीज़ जिसके पास वॉल्यूम है और मास है, यानी जगह घेरती है, उसके पास वजन है, वो क्या है? मैटर है, ठीक है। अब आपको समझ में आया मैटर क्या है, ठीक। पोस्टुलेटेड इफ वी, आज मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम मैटर को डिवाइड करने चलते हैं, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, हम जितने से छोटे हो सकते हैं उतने छोटे जो हैं स्मॉलर पार्टिकल जो हैं मिलेंगे हमको। क्या मिलेंगे? स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, छोटे से छोटे, नुन्नू से चुन्नू से पार्टिकल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? छोटे छोटे पार्टिकल। अल्टीमेटली अ स्टेज विल कम, एक डिवाइड करते करते एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, कैसी स्टेज आ जाएगी? एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, अल्टीमेटली अ स्टेज विल कम when shall come across the smallest particle beyond which further division will not possible। ये देखिए, इसको पढ़िए। अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जिसके बाद से जो है वो चीज़ जो इसको आप डिवाइड कर रहे हो वो डिवाइड नहीं हो सकती। अब मैं नहीं हो पाऊँगी भैया डिवाइड, है ना? क्या नहीं हो पाऊँगी? अब मैं नहीं हो पाऊँगी डिवाइड। मैटर क्या बोलेगा? अब बस भाई साहब मेरे ऊपर इतना जुल्म करना बंद कर दो यार, बस बहुत हो गया, मेरे कितना डिवाइड करोगे? अब मेरी औकात नहीं है आगे जाने की, ठीक है। तो आपकी औकात तो है ना पढ़ने की, तो आप पढ़िए, ठीक है। मैटर ने क्या बोला? अब मेरी औकात नहीं है आगे जाने की भैया, बस करो, मैं अब और नहीं हो पाएगा भाई साहब मुझसे, ठीक है। अब ही नेम्ड दीज पार्टिकल, उन्होंने उस पार्टिकल को क्या नाम दिया? क्या नाम दिया भैया? बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। तो महर्षि कणाद ने क्या किया? डिविजिबिलिटी का आइडिया अपने अंदर लेके आए कि अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड करते जाएं, कितना करेंगे कि क्या मिलेगा लास्ट में? क्या मिला उनको? एक ऐसी छोटी सी चीज़ मिली जिसको आगे डिवाइड करना पॉसिबल नहीं था। इम्पॉसिबल, मिशन इम्पॉसिबल। महर्षि कणाद ने कौन सा मिशन इम्पॉसिबल करने वाले थे? यानी कि वो ऐसा पार्टिकल मिला लास्ट में उनको जो कि डिवाइड नहीं हो रहा था। उस चीज़ को उन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु। क्या नाम दिया? परमाणु। जिसको हम परमाणु नाम सुना होगा आप। परमाणु भैया नाम तो सुना है, परमाणु। अनदर इंडियन फिलोसफर प्रफुल्ल, ये कैसा नाम है? अजीब टाइप तो नाम रहते थे उन लोगों के, कोई बात नहीं। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो हमको इनके इज्जत के साथ जो है नाम लेना चाहिए। एलेबोरेट दिस डॉक्ट्रिन,
and said that these particles normally exist in a combined form which give up various forms of matter। उन्होंने इसी पार्ट को जो है उसी को एलाबोरेट किया यानी और फैलाया और इसी डॉक्ट्राइन को और यानी इसी जो इनका टॉपिक था उसको। और पार्टिकल नॉर्मली एग्जिस्ट यानी उन्होंने बताया जो पार्टिकल हैं जो उन्होंने वो क्या करते हैं नॉर्मली कैसे एग्जिस्ट करते हैं यानी कैसे हमको मिलते हैं। एग्जिस्ट करना यानी कैसे हमको मैं वहाँ अपने जो है जीवन में तुम जाओ देख के आओ सॉइल में क्या है, पत्ते में क्या है, आपको किस तरह से मिलेगा। सब चीज़ कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। किस में मिलेंगे? अब आपको बोलूँ मैं वाटर लेके आओ, अब भाई साहब ज़रूरी ना है आप प्योर वाटर लेके आ जाओगे। भाई साहब ये ले लो वाटर, ये प्योर है। मैं कैसे मान लूँ प्योर है? उसमें बैक्टीरिया भी हो सकता है, उसमें सॉइल के पार्टिकल हो सकते हैं, अनसीन बैक्टीरिया हो सकते हैं, अलगी हो सकता है, फंगस हो सकता है। ये सब तो आपको दिख ही नहीं रहे, फिर कैसे मान लूँ आपका? जिस गिलास में आपने रखा है हो सकता है उसमें कुछ भी हो। एलाबोरेट दिस डॉक्ट्राइन एंड सेड पार्टिकल नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म। किसमें है पार्टिकल? किसमें एग्जिस्ट करते हैं? कंबाइंड फॉर्म में। किसमें? कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है। विच गिव अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। उसके बाद हमको क्या मिलता है? उसी मैटर के अलग अलग टाइप मिलते हैं। क्या मिलते हैं? जैसे मान लीजिए तीन चीज़ें हैं, ए बी सी, ठीक है। कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं? कौन सी है मेरे पास? ए बी सी। अब मान लीजिए ए और बी को मिलाऊँ यानी इन दोनों को मिलाऊँ तो मुझे कोई अलग चीज़ मिल गई। अब मान लीजिए मैं बी और सी को मिलाऊँ, ठीक है। इसको हाँ, ये मान लीजिए बी और सी को मिलाया, अब मुझे कोई और अलग चीज़ मिल जाएगी। अब मान लीजिए मैंने किसको मिलाया? ए और सी को मिलाया, अब मुझे क्या मिलेगी? कोई अलग चीज़ मिल जाएगी। लेकिन थी तो कितनी चीज़ें थी? तीन चीज़ें थी। कितनी चीज़ें थी? तीन चीज़ें। हमको कितने, इसीलिए जो है उन्होंने क्या बताया, अलग अलग तरीके से कंबाइन होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। हमको कहाँ मिलते हैं? अपने आसपास मिलते हैं, सब जगह मिलते हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। अब जैसे अब गैस कोई ले लीजिए, आप जो सांस लेते हो उसमें कितनी गैसें हैं बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और आपकी ऑक्सीजन है, फला है, पता नहीं कौन सी अननोन टाइप की गैसें ही हैं, 2-4% तो आपको पता नहीं है ना कितनी। तो ये सब क्या है? कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? कंबाइंड फॉर्म में। इसी चीज़ को जो है वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर इन्होंने जो बताया, जो अभी जो इनका पकुरा कट्यामा इनका नाम है, इन्होंने जो है इसी चीज़ को बताया कि क्या मिलते हैं। अभी हम और एलाबोरेट करेंगे, तो अभी चलिए अभी देखते हैं। अराउंड द सेम एरा, मतलब कि अराउंड द सेम एरा यानी कि उसी टाइम पर जब उन्होंने ये खोजें चल रही थी उसी टाइम पर। एंशियंट यानी सबको पता होना चाहिए, एंशियंट होता पुराना होता है। मीनिंग अच्छे से आनी चाहिए, उतने अच्छे से आप बुक पढ़ोगे आपको मज़ा आ जाएगा। मीनिंग बरसते आपको मीनिंग आनी चाहिए, बरसते नहीं। आपको जो है मीनिंग आनी चाहिए, तो आप क्या है अच्छे एक पढ़ाकू आदमी बन सकते हो। आपको जो है पढ़ने के अंदर आग जलनी चाहिए। आग क्या जलनी चाहिए? आग जलनी चाहिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे क्या करना है? पढ़ना है। अगर आप पढ़ोगे नहीं ना तो आपके अंदर वो आग नहीं आएगी, आपके अंदर वो जुनून नहीं आएगा। जब ऐसे दिन आप सोच लोगे मुझे पास होना है, मुझे टॉप करना है, मुझे 5th रैंक लेने आनी है, मेरे बगल वाले से मुझे आगे होना है, उस दिन आपके अंदर क्या है आग जलेगी और आप जो है पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। पढ़ते जाओगे। ये किताबें कम पड़ जाएंगी भाई साहब, चैप्टर कम पड़ जाएंगे, किताब में लिखे अक्षर कम पड़ जाएंगे आपकी आग के सामने। बस आग लगाओ अपने में, आग माचिस से नहीं, जुनून वाली आग, ठीक है। अराउंड से मेरा एंशियंट ग्रीक फिलोसफर डिमोक्राइटस एंड कैसे नाम है यार भाई, इतनी गुस्सा आ जाती है ना ये जब मैं साइंटिस्टों के नाम पढ़ता हूँ, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, आप पढ़ लेना, ठीक है। उसी टाइम पे एंशियंट ग्रीक फिलोसफर थे, कौन थे? डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस सजेस्टेड दैट इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा जब हम मैटर को जो है यानी किसी भी चीज़ को जो है कोई भी मैटर को लेकर के डिवाइड करते हैं, करते जाएंगे आ स्टेज विल कम पार्टिकल ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर। उन्होंने भी क्या बताया? उसके बाद क्या है? डिवाइड नहीं होगा, कैन नॉट नहीं बी डिवाइडेड फर्दर यानी आगे और आगे।
जो काम कर रहे हैं उसके आगे क्या नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा। डेमोक्राइटस कॉल्ड दीज इनविजिबल पार्टिकल एटम्स। डेमोक्राइटस ने क्या बोला उन इंडिविजुअल पार्टिकल्स को, उन्होंने एटम्स का नाम दिया। और एटम का मतलब क्या होता है, एटम का मतलब ही है इंडिविजुअल, जिसके आगे डिवाइड होना मना है, जिसके आगे जो कि लास्ट है, अपने में ही भरपूर है। क्या है, अपने में ही भरपूर है। तो मीनिंग इंडिविजुअल, एटम्स का मीनिंग क्या होता है, इंडिविजुअल होता है, जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। मीनिंग क्या है एटम की, इंडिविजुअल। ऑल दिस वाज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कंसिडरेशन एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क। ये बगल में बुक दिख रही है ना आपको, बगल में, इसको पढ़िए। इसमें मैं एक एक लाइन पढ़ा रहा हूँ आपको जो है आनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बच्चे हैं, 9th क्लास के हो आप लोग, समझता हूँ। 8th क्लास आपने अच्छे से पढ़ा नहीं पढ़ा, 7th पढ़ा नहीं पढ़ा, मैं जो है आपको इतने अच्छे से एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा दूँगा, लेकिन केमिकल कहाँ से लाऊँगा, इंतज़ाम कर लूँगा, लेकिन आपको करके दिखाऊँगा। मैं नहीं तो आपको सजेस्ट कर दूँगा, वीडियो के लिंक दे दूँगा, आप जाके देख लेना, लेकिन आपको केमिकल वगैरह जितने भी ये हो रहे हैं ना, सब दिखाऊँगा आपको, ठीक है। आप विश्वास रखिए और ये चैप्टर को जो है अच्छे से पढ़िए। तो इंडिविजुअल का मतलब क्या है, एटम का मतलब क्या है, इंडिविजुअल, जो कि डिवाइड नहीं हो सकता। ऑल दिस वाज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कंसिडरेशन नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क एंड बिल्ड दी आइडियाज़। देखिए उस टाइम पर जो है हमारे पास मशीनें नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी जो इस चीज़ को प्रूव कर सके कि आगे एटम जो है इंडिविजुअल है, यानी कि डिवाइड नहीं हो सकता। तो इस चीज़ ये सब क्या फिलॉसफी थी, यानी कि अभी मैं बोल दूं कि हो सकता है 35 करोड़ 6 लाख, अभी मैं बोल दूं मान लो आसमान में इतने तारे हैं, कोई गिनती बता दूं। अब मेरे पास अभी कोई डाटा नहीं है, कोई गिनने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है, तो हो सकता है भाई साहब 2-4 लोग मान लें कि हो सकता है ऐसा हो। तो ये सभी जो बातें चल रही हैं, ये कनाड की और इन 3-4 साइंटिस्टों की, ये क्या हैं, ये सब मतलब कि बातें हैं, क्या हैं, खाली बातें हैं, फिलॉसफी है। इन्होंने ऐसा सोचा होगा, इनके मन में आया होगा, तो उन्होंने ऐसा बोल दिया, ठीक है। अभी क्या है, मीनिंग इंडिविजुअल कंसिडरेशन नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क, यानी कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं किया था जो कि इनको वैलिडेट यानी कि जो इनको प्रूव कर सके। आइडियाज़ कुड नॉट बी डन टिल द 18th सेंचुरी, जब यानी कि 1700, 18th सेंचुरी यानी 1700, कई लोग ये बोलेंगे ये 1800 है, 1800 बोलेंगे, लेकिन 1800 नहीं है, ये क्या है 1700। अभी कौन सी सदी चल रही है, 21वीं सदी चल रही है, हम जी किस में हैं, 2000 में जी रहे हैं, 2022, 23, 2025, 2032, है ना। तो ऐसे ही वहाँ भी समझो 18वीं सदी बोला है, 18th सेंचुरी यानी कि 1700 का टाइम होगा। उस टाइम तक क्या था, उस टाइम तक अभी तक एक्सपेरिमेंट वर्क नहीं हुआ था, खाली फिलॉसफी आई थी। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, यानी कि जब 1900 यानी कि 19वीं सदी यानी कि 19th सेंचुरी जब चालू होने वाली होगी, यानी कि 1800 का नहीं 20th सेंचुरी, सॉरी 20th सेंचुरी जब चालू होने वाली होगी, उस यानी कि 18 वाली ख़त्म हो गई होगी, उस टाइम पे क्या हुआ, साइंटिस्ट सॉरी यार कहीं नींद का झोंका। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, मतलब कि 18th सेंचुरी के ख़त्म होते होते साइंटिस्टों ने किस चीज़ का पता लगा लिया था, एलिमेंट एंड कंपाउंड के बीच में, किसके बीच में, एलिमेंट एंड कंपाउंड के बीच में। अभी मैं एक चीज़ आपको बता दूं, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है। अभी आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए होंगे कि अभी तो भैया बोल रहे थे एटम के बारे में बोल रहे थे, अब ये भाई साहब एलिमेंट कहाँ से आ गए, भाई कंपाउंड कहाँ से आ गए, ठीक है। तो अभी मैं देखिए डिस्टर्ब मत होइए, अभी आपको सब कुछ एकदम अच्छे से बता देता हूँ। ठीक, एटम क्या बताया था मैंने, अभी एटम बोला था मैंने, कोई भी चीज़ ले लो, XYZ एनीथिंग ले लो, XYZ एनीथिंग ले लो,
जिसको आपने डिवाइड करना चालू किया। मान लो एक आपने कुछ गोबर उठा के लाए, उसमें मान लो 10 चीज़ें निकली अलग अलग, लास्ट में वो डिवाइड नहीं हो रही भाई साहब, ठीक है। अब इन 10 चीज़ों में को आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे इकट्ठा कर लिया। अब जो एक चीज़ है ना, पहली चीज़, मान लो आपने इतनी सारी इकट्ठी कर ली, इतनी सारी इकट्ठी कर ली, 5 किलो नहीं, 5 किलो नहीं, 2-4 ग्राम, ठीक है। आपने ये इकट्ठी करी है ना यहाँ पे, ये अलग से, जो यहाँ पे करी है ये अलग से, ये तो किसी का एटम होगा, मतलब हाँ किसी का सिंगल एटम ही होगा, सिंगल एटम। अब जो एक जैसे होंगे वो इधर आ जाएंगे, आपके सिंगल पे आ जाएंगे। एक जैसे होंगे उनको आप इकट्ठा रख दोगे, क्या कर दोगे, इकट्ठा रख दोगे आप। अब जब एक जैसे वाले आपने इकट्ठे रख दिए, तो ये एक जैसे वाले जो अलग अलग रहेंगे ना, ये क्या है, ये एलिमेंट बन गया। क्या बन गया, एलिमेंट बन गया। यानी कि जैसे मैंने आयरन, निकल, कॉपर वगैरह का मिक्सर कर आपको दे दिया, और आपने आयरन को उठा के अलग अलग करके रख दिया, तो जितना भी आयरन है वो क्या है, एलिमेंट है। यानी कि वो प्योर है। क्या है, प्योर है। क्या है भाई साहब, प्योर है। उसे क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। कंपाउंड क्या है, आपने मान लीजिए नाइट्रोजन अलग कर लिया, आपने ऐसे ही ऑक्सीजन अलग कर लिया, अब दोनों को मिला दो। भाई साहब अलग ही क्यों करवाया था, मिलाना ही था तो। कोई नहीं, मज़े ले रहा हूँ। अब दोनों को मिला दिया, क्या बन गए, नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएंगे, NO बन जाएगा, NO2 बन जाएगा, N2O बन जाएगा, कुछ तो बनेगा। जो भी बनेगा ना वही कंपाउंड है। हाइड्रोजन दे दूँ आपको एक टंकी में, ऑक्सीजन दे दूँ एक टंकी में, दोनों को मिला दो, क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। पानी बन जाएगा, पानी क्या है, कंपाउंड है। देखिए कोई चीज़ सिंगल है, एलिमेंट है, एलिमेंट। आपको भी एलिमेंट बनना है, डबल मत होइए, कंपाउंड की वैलिडिटी कम होती है, कचड़े में घूमते रहते हैं। एलिमेंट हमेशा प्योर होता है, शुरुआत वहीं से होती है, ठीक है। एक बार आप कंपाउंड बन गए ना तो बेटा मुसीबत में आ जाओगे, कंपाउंड मत बनना, ठीक है। एलिमेंट बने रहना, एलिमेंट की हर जगह पूंछ होती है, ठीक है। अपने अंदर के जो जिगर को एलिमेंट बना के रखना। नेचुरली बिकेम इंटरेस्ट इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड वाई एलिमेंट कंबाइन एंड व्हाट हैपन्स व्हेन दे कंबाइन। उसके बाद में नेचुरली यानी कि प्राकृतिक, बिकेम इंटरेस्टेड इन फाइंड आउट हाउ, मतलब कि इंटरेस्ट लेंगे कौन साइंटिस्ट, मतलब कि उन्होंने पता किया किस तरह से जो है एलिमेंट कंबाइन होते हैं और किस तरह से वो कंबाइन हो रहे हैं और कैसे जो है कंपाउंड बन रहे हैं, ये चीज़ का पता लगाया। उसके बाद में एक साइंटिस्ट का नाम आता है एंटोनी एल लेवोजियर। कौन है, एंटोनी एल लेवोजियर। कौन है, एंटोनी एल लेवोजियर। लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस एंड एस्टेब्लिश 2 इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कम्पोजिशन। देखिए उन्होंने क्या रखा, फाउंडेशन यानी नींव रखी, यानी शुरुआत कर दी अच्छे से, एकदम तड़कती भड़कती वाली शुरुआत कर दी कि उन्होंने फाउंडेशन बना दी केमिकल साइंस की। किसकी, केमिकल साइंस की। किस तरह से एलिमेंट आएंगे, किस तरह से मिलेंगे और किस तरह से कंपाउंड बनेंगे। अभी तक तो बात चल रही थी, क्या बात चल रही थी, किस तरह से। अब आपको समझ में आया एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं और एटम क्या होते हैं। सिंगल एटम यानी कि इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन एलिमेंट बहुत सारे एटम को इकट्ठा कर दूं, एलिमेंट ले लूं इतना सारा और आपको दिखा दूं ये है भैया एलिमेंट, आप देख सकते हैं। एक एटम दे दूं आपको, आयरन का नहीं देख पाओगे। करोड़ों एटम दे दूं आपको इकट्ठा करके आयरन के, आप देख पाओगे। इसी तरह से आपको समझ में आ गया होगा एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है। कंपाउंड भी आपको जो है समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड क्या है। कंपाउंड जब 2 एलिमेंट अलग अलग चीज़ों के मिल करके कोई तीसरी नई चीज़ बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। अब आता है अपना जो है मेन टॉपिक। अभी किसका नाम आया था, एंटोनी एल लेवोजियर। नाम याद रखना है, कौन कौन से साइंटिस्टों के नाम है, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, कम्बिनेशन यानी कि मिलना, कम्बिनेशन मिलना, ठीक है। ला किसको बोलते हैं, जो कि हमेशा वैलिड रहता है, ठीक है। ला यानी कि जो उसको हम गलत नहीं बोल सकते हैं,
ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या ला दिया था उन्होंने। लाल कलर से हेडलाइट कर रहा हूँ, आप भी हाईलाइट कर रहा हूँ, आप भी रेड लाइट से कर लीजिए। द फॉलोइंग लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन वार एस्टेब्लिश्ड आफ्टर। देखिए जो भी लॉ आए, कब आए, एस्टेब्लिश कब हुए, ये देखिए यहाँ पे लिखा है। मच एक्सपेरिमेंट बाय लेवोजियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए किसने, जोसेफ ने और लेवोजियर ने। जोसेफ एल प्राउस्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो पहला जो है क्या है, पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ किसने दिया था, किसने दिया था भाई साहब, पीछे नाम पढ़ा है, लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर, एल लेवोजियर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज देयर चेंज इन अ मास व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। एक आपने केमिकल रिएक्शन करवाई, कोई सी लैब तो देखा होगा, आप जाइए वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन करवा दीजिए भट्ट से। आपको टीचर है ना लैब असिस्टेंट, वो भी आपकी रिएक्शन करवा देगा बिना फालतू में ही। तो ऐसी रिएक्शन नहीं करवाना है। चलिए ये सब फालतू की बातें हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसको हम करेंगे लास्ट में। एक्सपेरिमेंट जितने भी हैं लास्ट में करेंगे, ठीक है। देखिए ये है स्टेटमेंट लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट द मास कैन, आपको ये डिफिनीशन है ना वो एकदम रट जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए, रट जानी चाहिए। आपको नींद में कोई उठा के बोले कि बताओ केमिकल लॉ ऑफ कम्बिनेशन का बताओ, वो बताओ, आप हमको बताओ किस तरह से लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में कौन सा लॉ बताओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताओ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताओ किसने दिया था और स्टेटमेंट क्या है उसका। तो आपको नींद में भी पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएट और नॉट बी डिस्ट्रॉय। क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएट और नॉट बी डिस्ट्रॉय। ये एक मास मतलब कि एक ऐसी चीज़ है जिसको ना बनाया जा सकता है और न तोड़ा जा सकता है। केवल क्या किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। मान लो मैं 5 ग्राम आलू ले लूँ, आलू नहीं लूँगा भाई साहब मैं, बदलो आलू, कोई बात नहीं, सेव ले लो। मान लो आपने आधा किलो संतरा ले लिया, क्या ले लिया, आधा किलो संतरा ले लिया, आधा किलो संतरा ले लिया, छीलना नहीं है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी छूना भी नहीं, अभी संतरों को कोई नहीं छुएगा आधा किलो संतरा लेके आए हो और आधा किलो केला लेके आए हो, कुछ नहीं किया आपने, दोनों को मिला के मिक्सर में चला दिया, छोकला साइज पीस दिया। आप बताइए जो टोटल मास बना है उसका वज़न कितना होगा, कितना होगा उसका वज़न। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैं, अरे भाई आपको खाने के लिए नहीं दे रहा हूँ, बस वज़न बता दीजिए आप कितना होगा। अरे सबको पता चल गया 1 किलो सही में। अरे अब क्या सीखोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सीख तो गए, सीख गए भाई, सीख गए, तुम मानो, अपने ऊपर विश्वास रखो, सीख गए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सीख गए तो हमें भी बता दो यार, पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर हूँ लेकिन पढ़ाऊँगा 1 नंबर की चीज़, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, कोई भी चीज़ जो है डिस्ट्रॉय नहीं होती, ख़राब नहीं होती, सड़ती, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होती, ख़त्म नहीं होती है। वो क्या होती है, एक चीज़ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है चेंज हो जाती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाएंगे आप तो जो मास है वो टोटल मास जो है कंजर्व रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, टोटल मास कंजर्व रहेगा, ठीक है। सभी को तौल लीजिए, लास्ट में भी उतना ही मिलेगा केमिकल रिएक्शन के बाद भी जितना पहले था। उसके बाद आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कौन सा आता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको यार कल यार कंटिन्यू करें, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है यार आज। चलो कोई बात नहीं यार, इसको कल ही कर देता हूँ मैं कंटिन्यू, आधा घंटा हो गया है। इसको दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद वाला आपको भी है ना लोड नहीं आना चाहिए। अभी आपने जितना पढ़ा उतना आपको आया कि नहीं आया। और ये डिफिनीशन जो है लाल वाली, ये आपको एकदम रट्टी होनी चाहिए। कौन सी, ये लाल वाली,
लाल वाली डिफिनीशन एकदम से रटी होनी चाहिए, एकदम मतलब सोते हुए भी कोई पूछ लेना आपके टेस्ट में ज़रूर आएगी। क्या लिख के आएगी? डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बताइए क्या है कंजर्वेशन ऑफ मास, आप इससे क्या समझते हैं। तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं लिख के आना है, बस ये 4 लाइनें आप लिख के आ गए ना, आपका टीचर जो है ना, टीचर क्या उसके साथ पुस्तक नंबर नहीं काट पाएंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन में मास जो है डिस्ट्रॉय नहीं होता है। चलिए हम बाय बाय बच्चों, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, देखने के लिए ज़रूर आना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग देखिए, सपोर्ट करिए हमारे चैनल को, जो है सब्सक्राइब करिए। आपको इतनी ही मस्ती के साथ में पढ़ाऊँगा, ठीक है। 9th क्लास के बच्चे छोटे होते हैं, समझता हूँ उनका दुख दर्द, पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है। खेलिए, PUBG खेलिए, फ्री फायर खेलिए, GTA 5 खेलिए, सब कुछ खेलिए, दौड़ने भागने वाली चीज़ भी खेलिए, लेकिन पढ़िए भी, ठीक है। 2 घंटे आप पढ़ लेंगे काफ़ी है, चिल करिए, ठीक है।